हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो हर टाइप के एग्ज़ाम्स में आते हैं। मानव मुख से निकली सार्थक ध्वनियाँ जिनसे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा। अर्थपूर्ण शब्दों से किसका निर्माण होता है? वाक्य का। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। ज्ञानार्जन और अभिव्यक्ति का सरल साधन क्या है? भाषा। भाषा के कितने रूप हैं? 2। भाषा किसकी व्यवस्था है? शब्दों की। भाषा की व्यवस्था के नियमों को क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण के मुख्य कितने भाग हैं? 4। जिसमें वर्णों के उच्चारण, लेखन और संयोजन के नियमों की चर्चा हो उसे क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था। हिंदी भाषा का क्षेत्र कैसा है? विशाल। हिंदी के अनेक रूपों के कारण कभी कभी क्या समझने में कठिनाइयाँ आ जाती हैं? भावों और विचारों की। अर्थग्रहण की दृष्टि से भाषा को सबके समझने योग्य बनाने के लिए क्या आवश्यकता है? एक रूपता लाना। भाषा के मानक रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा के किन रूपों पर ध्यान देना आवश्यक है? लिखित और मौखिक। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य हिंदी भाषा नहीं है? पंजाब। ध्वनि और ध्वनि चिन्हों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वर्ण। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2। फारसी में स का उच्चारण किसकी भांति होता है? ह की भांति। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। री का उच्चारण किस रूप में होता है? री के रूप में। री की मात्रा होती है, अतः इसे किस में गिना जाता है? स्वरों में। अंग और अ को क्या कहा जाता है? अयोग्य वहा। क से म तक के 25 व्यंजनों को कैसे व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। य, र, ल, व कौन से व्यंजन हैं? अंतस्थ व्यंजन। अक्षर संयुक्त व्यंजन किनके योग से बना है? क प्लस अक्षर। ज प्लस अ से कौन सा संयुक्त व्यंजन बना है? ज्ञ। व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर की मात्रा। स्वरों के कितने भेद होते हैं? 2। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें कौन से स्वर कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें कौन सा स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर। फलतू स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है? ह्रस्व स्वर से 3 गुना। स्वर रहित क, श, ट, प कैसे लिखे जाएंगे? क, श, ट, प जिसमें हलंत लगता है, इस टाइप से। अयोग्य वह वर्ण कौन से हैं? अंग, अह। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? खग। तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अग्नि। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विष। अपना शब्द का उचित विलोम पद कौन सा है? पराया। काया शब्द का उचित विलोम पद कौन सा है? साहसी। जिसका अंत ना हो
इस वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द है अनंत। जो ईश्वर को मानता हो, इस वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द है आस्तिक। आग का पर्यायवाची शब्द है पावक। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है मुरारी। जो मास में एक बार हो, इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द है मासिक। जिसमें बल ना हो, इसको निर्बल। आदर, आदर शब्द का उचित विलोम पद कौन सा है? निरादर। नवीन शब्द का उचित विलोम पद कौन सा है? प्राचीन। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम। संस्कृत भाषा के शब्द जब कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव। स्कूल शब्द का कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज। देशज शब्द के अंतर्गत किन शब्दों की गणना की जाती है? लोक भाषा के शब्दों की। आगत वर्ण किसे कहते हैं? फारसी अंग्रेजी के शब्दों में च फ वर्ण। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3। शब्दों के विकारी तथा अविकारी भेद किस आधार पर किए गए हैं? प्रयोग के आधार पर। लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी। प्रयोग की दृष्टि से अविकारी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? योगरूढ़। अवयवों को किन शब्दों के अंतर्गत रखा जाता है? अविकारी। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय बोधक शब्द कैसे शब्द होते हैं? अविकारी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? सूरज। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा पदों के कितने भेद हैं? 3। जिस संज्ञा पद में से किसी वस्तु, स्थान या किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक या अनेक का बोध कराने वाले संज्ञा पदों को क्या कहते हैं? वचन। हिंदी भाषा में कितने वचन हैं? 2। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। आधार प्रकट करने के लिए एक वचन के साथ किस वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? बहुवचन। निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द कौन सा है? नेतागण। संज्ञा व सर्वनाम आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले को क्या कहते हैं? कारक। राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है? परसर्ग। संज्ञा या सर्वनाम पद के जिस रूप के लिए क्रिया की जाए, उसे कौन सा कारक कहते हैं? संप्रदान। क्रिया के आधार के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाता है? अधिकरण। राम ने बाण से रावण को मारा। इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? करण। रीटा मीरा डैश नहीं है के लिए। किताब मेज डैश है पर। आलोक डैश रोटी खाई ने। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। जो सर्वनाम शब्द किसी दूर या समीप की वस्तु की ओर संकेत करें, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक। मैं, हम, तू, तुम, वे, ये आदि शब्द हैं पुरुषवाचक सर्वनाम।
कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? निजवाचक का। सीता जल्दी उठो, सीता ने झाड़ू दिया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित सर्वनाम पद का चयन कीजिए। उसने। भैंस को चारा डाला गया, भैंस दूध देगी। इस वाक्य में रेखांकित पद में उचित सर्वनाम पद का चयन कीजिए। वह। मैं सर्वनाम पद के लिए संप्रदान कारक में उचित सर्वनाम पद क्या होगा? मेरे लिए। वह सर्वनाम पद के लिए आपादान कारक में उचित सर्वनाम पद क्या होगा? उससे। जो सर्वनाम पद के लिए कर्म कारक में उचित सर्वनाम पद क्या होगा? जिसको। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण के कुल कितने भेद हैं? 4। कौन सा भाग विशेषण का भेद नहीं है? गणनावाचक विशेषण। संज्ञा की विशेषता को प्रकट करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। परिविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता को। तुलना के आधार से विशेषणों की कितनी अवस्थाएं हैं? 3। निम्नलिखित में से कौन सा भेद काल का भेद नहीं है? अभविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है उसे कौन सा काल कहते हैं? भविष्य काल। हम कल दिल्ली जाएंगे। यह वाक्य किस काल का है? भविष्य काल का। भारत में गरीबी का कारण अत्यधिक जनसंख्या है। यह वाक्य किस काल का है? वर्तमान काल का। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।